क्या आपको भी बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है? तो नमस्ते, मैं स्वाति लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो जो कि आपकी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करेगा। देखिए, आजकल हर एक वुमेन कहती है कि उन्हें बेबी कंसीव करने में प्रॉब्लम हो रही है। ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है? इसीलिए क्योंकि आजकल का जो स्ट्रेस है, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल है, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चीज़ें इसकी बहुत बड़ी वजह है। जब हमारे सारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है। बट गुड न्यूज़ ये है कि योगाभ्यास करने से हमारी जो बॉडी है वो नेचुरली बैलेंस होती है और फर्टिलिटी भी इम्प्रूव होती है। तो चलिए फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ योगासन करते हैं यहाँ पे। तो पहला आसन हम करने वाले हैं वो है बद्धकोणासन, यानी कि बटरफ्लाई पोज। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मिला लेना है, इंटरलॉक करना है फिंगर्स को और अपने पैरों को नीचे रख देना है। और उसके बाद अपने दोनों पैरों को हिलाना है ऐसे जैसे तितली उड़ रही हो। और जो लोग ये नहीं कर पा रहे हैं, हाथ को पैरों के अंदर नहीं रख पा रहे, उन्हें क्या करना है, अपने एंकल्स को पकड़ना है और एंकल्स को पकड़ के ही अपने लेग्स को मूव करना है अप डाउन। इसका अभ्यास हमें करना है 1 मिनट के लिए। इसके अभ्यास करने से हमारी जो ओवरीज होती है और यूट्रस होते हैं वो स्ट्रांग बनते हैं। साथ ही जो पेल्विक एरिया होता है वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे तरीके से बना रहता है। दूसरा आसन हम करने वाले हैं यहाँ से सेतुबंद आसन। उसके लिए हमें कमर के बल लेटना पड़ेगा। सेतुबंद आसन करने के लिए हमें करना है अपने बोथ लेग्स को बैंड एंड यहाँ से बोथ हैंड हमारे रहेंगे हिप्स के पास में। यहाँ से हम उठाएंगे अपने ग्लूट्स को एंड बैक को लिफ्ट करेंगे ऊपर इस तरीके से धीरे धीरे धीरे। एंड यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 30 सेकेंड के लिए। आप और लिफ्ट कितना कर सकते हो उतना आपको करना है अपनी क्षमता के अनुसार। इसकी प्रैक्टिस करने से स्ट्रेस लेवल कम होता है, साथ ही यूट्रस हेल्दी होता है एंड हार्मोन्स भी बैलेंस हो जाते हैं। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद आपको यहाँ से धीरे धीरे अपने ग्लूट्स को नीचे लेके आना है एंड स्लोली बोथ लेग्स को स्ट्रेट करेंगे एंड रिलैक्स। तीसरा आसन है विपरीत करनी आसन, जो कि हम कर सकते हैं वॉल के सपोर्ट से। 90 डिग्री एंगल में अपने लेग्स को अप करना है। यहाँ से हम करेंगे धीरे से अपने लेग्स को अप। तो विपरीत करनी आसन करने के लिए हमें अपने दोनों लेग्स को अप करना है 90 डिग्री में। तो सबसे पहले हम करेंगे राइट लेग को अप, देन लेफ्ट लेग को अप। इस आसन को आप अपने घर के दीवार पे भी कर सकते हो। दीवारों पे पैर रखें और इससे आपके कहीं पे भी प्रेशर नहीं आएगा। आप इजीली इसे 1 मिनट के लिए होल्ड कर पाओगे। इस आसन को करने से जो ब्लड फ्लो होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की तरफ जाता है, जिससे कि फर्टिलिटी इम्प्रूव होती है। 1 मिनट तक अभ्यास करने के बाद आप इन्हें पैरों को धीरे से नीचे लेके आएंगे बैंड करते हुए और अपनी मैट पे रख देंगे और दोनों पैरों को सीधा करेंगे एंड रिलैक्स। अगला आसन हम करने वाले हैं पश्चिमोत्तान आसन। उसको हमें करना है बैठ के। तो दोनों पैरों को हम इस तरीके से अपने हिप के अकॉर्डिंग ओपन करेंगे और पैरों को एकदम एक्टिव करेंगे। उंगलियों को अपनी साइड, कमर को सीधा करेंगे, दोनों हाथों को ऊपर सांस भरते हुए लेके जाएंगे एंड सांस छोड़ते हुए आगे। आपको क्या करना है, आप यहाँ से अपने बिग टोज को भी होल्ड कर सकते हो, या जिनसे बिग टोज होल्ड नहीं हो रहे वो अपने यहाँ पे मैट पे भी हाथ रख सकते हैं एंड पैरों को भी इस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं। यहाँ से हमें क्या करना है, बैक को स्ट्रेट करनी है इस तरीके से और एक्सहेल करते हुए नीचे जाना है, झुकना है नीचे की ओर। जिनसे जो यहीं से बोल। जिनसे अपने बिग टोज होल्ड किए जाएंगे वो बिग टोज को होल्ड करेंगे एंड सांस छोड़ते हुए एक्सहेल और दोनों हाथों को साइड की तरफ। बट कोशिश करनी है हमारी बैक जितनी स्ट्रेट हो। तो हम यहाँ पे अपनी बैक को स्ट्रेट करने पे फोकस करेंगे एंड होल्ड करेंगे इसे 30 सेकेंड के लिए। 30 सेकेंड 3 बार हमें इस आसन का अभ्यास करना है। इसकी प्रैक्टिस करने से नर्वस सिस्टम जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है। इसकी प्रैक्टिस करने से नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है, साथ ही जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसे एनर्जी मिलती है। एंड धीरे से इनहेल, बोथ हैंड्स अप एंड रिलैक्स।
अगला आसन हम करेंगे भुजंग आसन। उसके लिए हमें अपने पेट के बल लेटना पड़ेगा। तो भुजंग आसन को करने के लिए हम अपने दोनों लेग्स को क्लोज कर देंगे और अपने दोनों हाथों को रख देंगे अपनी चेस्ट के साइड में। हेड को डाउन कर देंगे एंड धीरे से उठाएंगे, सांस भरते हुए अपनी नेक को अप, चेस्ट अप, स्टर्नम अप और पूरा अप। और एल्बोज आपकी बैंड रहेगी और नेक को आपको जितना आप ऊपर खींच सकते हो। इसको आपको होल्ड करना है 10 सेकेंड्स के लिए। एंड जिससे ये इजीली नहीं हो पाएगा वो अपने पैरों को पीछे से ओपन कर लेंगे एंड होल्ड करेंगे। इस आसन की प्रैक्टिस करने से हमारा पैल्विक एरिया जो होता है वो स्ट्रेच होता है, साथ ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्ट्रांग होता है। 30 सेकेंड होल्ड करने के बाद 10 सेकेंड होल्ड करने के बाद हम एक्सेल डाउन करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको 10 सेकेंड्स करनी है और 3 टाइम्स करनी है। अब आसन तो हमने कर लिए हैं, अब बारी आती है प्राणायाम करने की। तो सबसे पहला हम प्राणायाम करने वाले हैं वो है अनुलोम विलोम। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने राइट थंब से अपने राइट नोस्ट्रिल को क्लोज कर लेना है इस तरीके से एंड इनहेल करना है आपको अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल से। फिर यहाँ से इनहेल करके अपनी रिंग फिंगर को लगाना है अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल में एंड राइट से एक्सेल करना है। और जिस नाक से हम एक्सेल करेंगे उसी से हमें वापस से इनहेल करना है और फिर क्लोज और एक्सेल दूसरी नाक से। इसी प्रोसेस को करना है हमें 5 मिनट्स। जिस नोस्ट्रिल से हम एक्सेल करेंगे उसी से हमें इनहेल करके दूसरे से एक्सेल करना है। अगला जो प्राणायाम है वो है भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी 2 जो इंडेक्स फिंगर है उससे हमें क्या करना है, अपने कानों को क्लोज कर देना है। जब हम क्लोज कर देंगे तो हमें यहाँ से इनहेल करना है, सांस भरनी है एंड मुंह को क्लोज करके ओम का उच्चारण करना है। देखिए इस तरीके से। सेकेंड टाइम। आप योगा प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को नेचुरली हील कर सकते हो, नेचुरली बैलेंस कर सकते हो। तो जल्द ही योगा प्रैक्टिस स्टार्ट करें और अपनी फर्टिलिटी को इम्प्रूव करें। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।